ने गोद में बैठा लिया और एक तरफ रामनाथ ठाकुर जो उनके पुत्र हैं थे, अभी भी है रामनाथ, उनको हमने कहा कि आप छाती को दाबते रहो, और दूसरे पुत्र को वीरेंद्र को कहा कि भाई तलवा तालू को, पैर के तालू को मलते रहो। कुछ देर के बाद बीच में गोदी में लेके गोद के अंदर सुता के गाड़ी में सुला करके दोनों लड़के साथ में पीएमसीएच की तरफ चल पड़े हम लोग, हॉस्पिटल की तरफ। गेट के अंदर जाते जाते हॉस्पिटल के ओसारा के अंदर जाते जाते डॉक्टर ने वहीं देखा और कहा कि कर्पूरी जी अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। वहीं से हम लोग गाड़ी को लौटाया। पूरे देश भर में एकदम हल्ला हो गया, बिहार में गरीबों में सब लोगों में चीख सुनाई पड़ने लगी, चालू कर। उस निवास स्थान में गए, ले गए हम लोग लौटा के डेड बॉडी को, और गोद से डेड बॉडी को कभी भी नहीं था, वो हमारे गोद के अंदर ही अपना सर उनका और बॉडी दूसरी तरफ। बांस घाट में गाड़ी में ले करके लाश को, और हम लोग पहुंचे वहां उनको जलाने के लिए। और यही नारा, यही से लोगों ने ही पुकार हम लोग कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। मैं जानता हूं कि नाई परिवार में पैदा लिए गोखले ठाकुर जी के परिवार में मैं उनके घर भेज गया था देखने के लिए। पहले कैसे रहते हैं नेताजी हम लोग कर्पूरी जी, कहाँ रहते हैं, तो उनका जो झोपड़ी था, कुटिया जो था, झोपड़ी, ऐसे गली से जाना पड़ता था। ठाकुर साहब का मकान किनारे से गली और घूम के जाना पड़ता था। लोग गए, रामनाथ की माँ
आंगना में गए उनके वो देखने, सब मकई की रोटी और सरसों के साग बहुत प्यार से खाते थे कर्पूरी जी। आम आदमी का जो खाना हुआ करता था। मेरे यहाँ भी वेटनरी कॉलेज में सवेरे जब चले आते थे तो हमारी पत्नी बोलते थे सत्तू घोर के हमको पिलाइए। सत्तू घोराता था, फिर गाय भी रखे हुए थे हम वहाँ, गाय भी का दूध। और ये कहाँ से एक आदमी लग गया था पीछे, उसके बाद से हम लोग देख नहीं रहे कि वो कहाँ गया, भागा। कर्पूरी जी को कैसे वो प्रभावित कर दिया था कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक बाल्टी गर्म पानी औंटवाता था, गर्म पानी, और मैं पूरा नमक दे के घोर के, और सवेरे सवेरे कर्पूरी जी को पिला के भर पेट भर देता था। और बोलता था कि ये चारों उंगली ऐसे लेके मुंह में भीतर कलाली करिए, इसको निकालिए बाहर, निकालिए। और कर्पूरी जी को ये आदत लग गई, लकड़ी को एकदम बाहर करके पानी को, गंदा पानी को निकाल देना बाहर, इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पीछे पीछे हम भी नकल करने लगे। वो बहुत खतरनाक एक्सरसाइज था वो जो सिखाया। कहाँ से नाम मैं उसको बोल रहा हूँ, उसके बाद से उसको हम लोग चहेटा, वहां से उनसे पिन छुड़ाया। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के पास कोई भी अब्दुल बारी सिद्दीकी तो उनके एक तरह से पीए के तरह ही थे, क्लर्क के तरह ही थे। कागज पत्र जितना जो भी आता था टूर से लेके आते थे, कर्पूरी देते थे, ये सॉर्ट आउट करके रखते थे धीरे। कोई भी हजाम जाति के भाई चले आते थे नौकरी मांगने के लिए, पूरा उसके ऊपर चिढ़ते थे, गुस्सा में आ जाते थे, और कुछ पैसा दे देते थे कि जाके हजामत बनाने का काम करो, सलून खोलो किनारे जा रही। कर्पूरी जी ने राज्य के अति पिछड़े वंचित समाज को जागृत किया और ताकत दिया, काफी ताकत दिया। जो आदमी हिम्मत नहीं कर सकता था प्रतिकार करने का, सामंतों के बोलने का, कर्पूरी जी ने ये ताकत पूरा भरा। डॉक्टर पूर्वी जी पूरा कर्पूरी जी को इस सेवा में
इतनी बढ़िया से परुकिया बना के लोग ला के खिलाते पिलाते थे। लीडर अपोजिशन का जगह जब खाली हुआ तो कर्पूरी जी बोलते थे, हमको याद है, हमको बताते थे, क्योंकि पूरे हिम्मत के साथ मैं उनके साथ रहता था, समर्थन करता था असेंबली के अंदर। कुछ लोग थे जो विरोध करते थे, मैं साथ में खड़ा रहता था हमेशा। उसके बाद कर्पूरी जी बोलते थे कि लालू जी को हम कुछ बनाएंगे, इनका नाम गांव बिहार के गांव में लोग है, सब जानता है, हम इनको कुछ बनाएंगे। और उनके नहीं रहने के बाद आपको मालूम है उस कुर्सी पर, उस पद पर मुझे बैठाया गया, लीडर अपोजिशन। उसके बाद से हम लोगों ने ये जो वादा किया था कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, पूरे राज्य में गांव में और दिल्ली तक पहुंचाने में मंडल कमीशन को लागू करने में कई एक बार हम लोग दिल्ली में रैली लेके गए थे, बड़े लोग पिटाए गए थे कूड़ा घाट में, यूपी के कूड़ा घाट में। मंडल कमीशन को लागू करवाया हम लोगों ने। मंडल कमीशन जो लागू हुआ, मंडल जी ने जो रिपोर्ट दिया,